क्या इस तरह का रेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की डोमेन में आता है? इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। सोशल असैसिनेशन शुरू कर दी है वो वीडियो सारी शेयर कर करके। कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद था जो उस रेड को कंडक्ट करवा रहा था और एसी मॉडल टाउन शामिल था। इस सारे के सारे मुल्जमान हैं जिसमें जिमखाना क्लब में आज शाम को जहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं सामने बॉटल्स रख के ये रेड करते ही होता है। एनी सारी शराब कैफे एलांतो आज नहीं तो कल खोल जाएगा, लेकिन कैफे एलांतो के सील करने से जो लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, जो रेस्टोरेंट ओनर्स का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है और उन लोगों का जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले थे, इट हैज शेकन देयर कॉन्फिडेंस। इस रेट से उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका बैकलैश, ये सब तो अपनी जगह पे है, लेकिन कहां कहां कानून की खिलाफ वर्जी हुई, कहां कहां कानून को चैलेंज किया गया। गवर्नमेंट के ये मुख्तलिफ एजेंसीज और जो बाकी लोग थे, इन्होंने कहां कानून को अपने हाथ में लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और हमारे पास हजार क्वेश्चंस इसके बारे में आए। उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है जो कि क्रिमिनल लॉ में अथॉरिटी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ही हैज रिटन मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट एक्चुअली, नफीर ए मलिक साहब। नवीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मच। ये एक बड़ा बदकिस्मती से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट और बहस जो है वो चल पड़ी है। ये एक नेक्सस है। नेक्सस जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, कमिश्नर ऑफिस है, पंजाब पुलिस है और एक्साइज डिपार्टमेंट है। ये तीन एजेंसीज थी जिन्होंने ये रेड कंडक्ट किया। पंजाब पुलिस ने राइट अवे रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब ने फोर्स किया और उसमें स्केप गोट एक्साइज को बनाया गया। आप इसको कानून की नज़र में कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह का रेट कमिश्नर की डोमेन में आता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की डोमेन में आता है? बात को यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इंसाफ या जस्टिस, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, दुनिया की हर लॉ की डिक्शनरी में, जो लॉ की डिक्शनरीज हैं, उसमें जस्टिस की डेफिनेशन है व्हाट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ दैट इज जस्टिस, ठीक है, एंड व्हाट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ दैट इज नॉट जस्टिस। राइट। अब इस बात में अखलाकियात को एक सेकंड के लिए अलग रख, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, वो अखलाकी पहलू अपनी जगह के ऊपर। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर रेट Incident. हुआ, ठीक, और इसमें जो एफआईआर दी गई वो आर्टिकल 3 और 4 प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979 इम्तनाई मंशियात का जो लॉ ज़ियाउल हक के ज़माने में जो आया था उसके तहत एफआईआर ठीक है, कर दी। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 3 और 4 को डिफाइन कर लेते हैं। 3 है सेलिंग ऑफ अल्कोहल और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और 4 है पोजेशन कि अगर आप लेके जा रहे हैं या आपके पास मौजूद है तो आपको, ठीक है, पोजेशन। इसमें इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट इन सेम स्टैट्यूट, इसी लॉ में एक आर्टिकल 16 है कि कब ये ऑफेंसेस जो हैं ये कॉग्निजेबल हैं और कब ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं है। अच्छा, उसको भी डिफाइन कर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 में डिफाइन कर दिया गया। मैं आम ऑडियंस के लिए बता दूं कि काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म एंड नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एफआईआर जो होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर ठीक। रजिस्ट्रेशन एफआईआर इज इनलीगल। अब आइए इस पर्टिकुलर रेट के पहले तो ये जो साहब हैं, जो भी उनका नाम है, जिन्होंने रेड किया है, इसके लीगल एस्पेक्ट में बाद में पे आता ठीक हूँ। है, ठीक है। ये आए ना, चले मेरे साथ जिमखाना क्लब में आज शाम को जहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं सामने बॉटल्स रख के ये रेड करते ही होता। सर मैं आपकी बात अलमास, लेट मी फिनिश प्लीज। ये मेरे साथ चले पंजाब क्लब और ये वहाँ देखे और वहाँ वीडियो मुझे बना के दिखा दें। सो ये अपनी तरफ से बड़ा कौम का हीरो जो बन गए हैं वो ये इन जगहों के ऊपर रेड क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल। बात। और हमारे पास वीडियोस आई हैं, मैं चाहूंगा कि हमको डिस्प्ले करें कि लोगों ने वीडियो, उन्होंने कहा कि जी ये देखें कि ये तो कुछ भी नहीं था। ओए 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 ये तो कुछ भी नहीं सर। ना करया कर। ओए तू चासी बेचनी शुरू करती है कि वे चास रही है? हाँ जी, है ओए एनी सारी शराब जी है? जी जी ये सारी शराब ही जी शराब सर। नहीं नहीं कोई गल नहीं, सीधी गल है सर। तू रहना नहीं चाहना हूं
ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰੀਆਂ ਐ हाँ जी ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ ਇੱਕ तोड़नी क्यों सर तोड़नी क्यों ਓਏ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ब्लैक सर ब्लैक ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਇਧਰ 12 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਜੀ दिस इज जिम खाना क्लब जी इधर दिखाओ जी किस लॉ ने इनको इख्तियार दिया कि ये वीडियो बनाएं और उसको प्री ट्रायल यानी अभी ट्रायल हुआ नहीं, अदालतों में बात पहुंची नहीं और इन्होंने सोशल असैसिनेशन शुरू कर दी है वो वीडियो सारी शेयर कर करके। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि किस लॉ के तहत जो रिस्ट्रिक्शन किधर है इनके पास। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोकल पुलिस की थी। हमें क्लैरिफाई करना चाहिए थोड़ा सा कि जो एक्साइज का शख्स है वो ये कहता है कि मुझसे ज़बरदस्ती कमिश्नर ने रेड करवाई। एक्साइज जो है वो प्रोहिबिशन की हद तक ही वाज देयर, उसके साथ एक कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद था जो उस रेड को कंडक्ट करवा रहा था और एसी मॉडल टाउन शामिल था। ये सारे के सारे मुल्जमान हैं जिसमें, ठीक है, ये जिनको मुल्जमान कह रहे हैं और जिन 3 बंदों को पकड़ा हुआ है वो मुल्जमान नहीं है, ये मुल्जमान है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। और ये मुल्जमान है, ये किस अथॉरिटी के तहत के, किस लॉ के तहत मुझे दिखाएं। काश इस वक्त वो यहाँ बैठे होते, मुझे वो लॉ दिखाएं जहां जिसके तहत इन्होंने सीज किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लॉ है जो इनको सीज करने का इख्तियार देता है? मुझे जरा थोड़ा सा बता दें कि क्या पुलिस किसी रेस्टोरेंट पे रेड कर सकती है? पुलिस ने जो इनकार किया उन्होंने ठीक इनकार किया। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसके क्या इख्तियार आते हैं? कोई इख्तियार नहीं। अच्छा, कोई इख्तियार नहीं कि वो जाएं और जाके रेस्टोरेंट्स पे रेड करें, ठीक है। अच्छा, अब एक्साइज का जो इख्तियार है वो प्रोहिबिशन की हद तक है कि किसी जगह पे अगर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, वो भी लंबी बात हो जाएगी इल्मास, मेरी सुने बात। एक्साइज का इख्तियार अगर आए, लोकल जो ये लोकल अल्कोहल वगैरह बिकती है, ठीक है, वो अगर कहीं बिक रही है तो ये जाके फ्लैटीज या वहाँ जाके खड़े हो जाए। ये तो खुद पैसे लेते हैं सारे हर जगह पे अपने इंस्पेक्टर बिठा के, ठीक हो गया। ये किसी का इख्तियार नहीं था रेड करना। नंबर 1, सील करना किसी का इख्तियार नहीं था। ठीक, सील क्यों किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रेस्टोरेंट है, वो सील क्यों दिया? मेरा सवाल सिर्फ ये है किस लॉ के तहत दिया? ठीक, दे टेल मी, मैं आज काला कोट उतार दूंगा कि किस लॉ के तहत इन्होंने सील किया। हाँ, नहीं कर सकते थे। मैं कैफे ऐलान तो हो या जो भी ये है, इनको तो चाहिए इनके खिलाफ 2-2 करोड़ पे हर जाने के डैमेजेस के केसेस फाइल करें और क्रिमिनल कंप्लेंट्स करें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मुझे ये बताएं कि ऐसा इसलिए होता है, मेरी बात सुनिए जी। अगर आपने पूछ ही लिए तो मुझे फिर जवाब देने। हाँ प्लीज। ये जाके वहां से पैसे नहीं लेते। हाँ ठीक, वो पैसे कहीं कम मिले होंगे तो जाके रेड कर दिए। अच्छा, ऐसे भी होता है कि बाज़ का आपकी चुदराहट जो है वो किसी जगह पे चैलेंज हो जाती है, यू वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट, यू डोंट गेट अ राइट टेबल, आपको अकोमोडेट, और छोटी छोटी चीज़ों पे आप मुझे ये बताएं कि पूरे लाहौर के अंदर जो एक डर क्रिएट हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, डू यू थिंक कि ये डर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो बच्चे जो जिनकी तस्वीरें वगैरह दी हैं सारी, ठीक है, वो किस तरह से स्कूल और कॉलेजेस में फेस करेंगे। किस लॉ के तहत आपने सज़ा उनको पहले दे दी, केस अभी चलना है और उसके बाद सूरत हाल जो है वो वाज़िया होगी। और जो वीडियोज बनाई हुई हैं इनकी एज सच पर सी इन इटसेल्फ इसकी एविडेंशियल वैल्यू भी कोई नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 164 कानून शहादत ऑर्डर में उन्होंने कह दिया कि जी मॉडर्न डिवाइसेस जो है ना वो यूज़ हो सकती हैं एज ए पीस ऑफ एविडेंस, बट उसके लिए इतने इफ़ एंड बट्स हैं कि वो जो कैमरा मैन है वो खुद एज विटनेस पेश होगा, वो कसम उठाएगा ये वीडियो मैंने फलां जगह पे बनाई। अलॉन्ग विद दैट आप एविडेंस के तौर पे उसे पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिसाइज करेंगे तो यू हैव कमिटेड अ साइबर क्राइम आल्सो, बिकॉज आपने उनकी डिग्निटी को चैलेंज किया है और उनको आपने डिफेम करने की कोशिश की है पूरी दुनिया। क्या इसमें सारी बातें कवर नहीं हो जाती कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर और ये सारे जो पीछे हैं इन्होंने अबेटमेंट की है। अगर अबेटमेंट में जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत हो सकती है तो इनको क्यों नहीं हो सकती? असल मुल्ज़मान ये हैं, असल मुल्ज़मान वो बेचारे बहरे या वो लोग नहीं थे जो वहाँ नौकरियां। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रेस्टोरेंट्स में हमें ये कहा गया, उन्होंने कहा कि जी आप ये बताएं कि आज इन्होंने एक खौफ क्रिएट कर दिया, हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को ये चेक करेंगे कि वो अपनी मिनरल वाटर्स की बॉटल लेके आ रहे हैं, उसमें उनके पास वोडका है, हाउ दे आर गोइंग टू चेक दिस थिंग? इज इट पॉसिबल? क्या आप हर रेस्टोरेंट पे रेड करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने जो कर दिया इनको दे हैव टू फेस द म्यूजिक।
ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی اچھا لائر کسی کے جس نے اس کیس کو ڈیفینڈ کیا وہ ان کو تو کلین ایکیوٹر کلین چٹ لے کے دے گا ہی دے گا. وہ ان سب کی نوکریاں جو ہے نا وہ ایٹ سٹیک پہ لے کر آئے. مجھے یہ بتائیں یہ جو پروہیبیشن ہے کہاں کہاں ریڈ ہو سکتی ہے؟ پرائیویٹ ایریاز میں ریڈ نہیں ہو سکتی, گھروں میں نہیں ہو سکتی؟ ذرا تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں, لوگوں میں بہت کنفیوژن آنے شروع ہو گئے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی لا پروہیبیشن انفورسمنٹ آف حد آرڈر 1979 اس کے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ کون کون سی کوگنیزیبل offense ہوگا جہاں ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. اسی کا ایک آرٹیکل 2 ہے جس میں ڈیفینیشنز ہیں, ٹھیک ہے, پرائیویٹ پلیس کی اور پبلک پلیس کی. اچھا وہ کیا ہے؟ ہوٹل کا کمرہ پرائیویٹ ہے, ہوٹل پرائیویٹ نہیں ہے؟ مجھے 2 منٹ دے دیں. جی جی. ایک بات تو طے ہے کہ پرائیویٹ پلیس پہ یہ اوفینس یہ ناقابل دست اندازی جرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ پلیس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ آپ کا گھر پرائیویٹ پلیس ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہوٹل کا کمرہ اگر وہ کسی کی آکوپیشن میں ہے تو وہ پرائیویٹ پلیس ہے, ٹھیک. ناٹ اونلی دس, یور کار از اے پرائیویٹ پلیس. اچھا کار از آلسو پرائیویٹ. کراچی ہائی کورٹ نے کچھ سال پہلے 40 کلو چرس کی ضمانت اس بات پہ لی تھی کہ یہ پرائیویٹ پلیس ہے. Very registration of FIR was illegal and no machinery of law can be set at motion on the basis of the FIR which itself is illegal. تو اگر آپ کی گاڑی میں, آپ کے گھر میں, آپ ہوٹل میں پی سی میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کے کمرے میں ہیں, آئی جی بھی وہاں جا کے ریڈ کرنے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر وہ کرے گا تو وہ انلیگل ہے, انلافل ہے, ٹھیک ہے, وداؤٹ جورسڈکشن. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, 20,000 بوٹل بتایا گیا ہمیں کہ لاہور میں ڈیلی جو ہے بکتی ہیں, اور اس میں سے کچھ 4 سے 5,000 امپورٹڈ شراب کی بوٹلز ہیں. آپ یہاں پہ لوگوں کی زندگی عذاب کر رہی ہیں کہ ریسٹورنٹس پہ کیوں ہے, آپ گھروں پہ کیوں ہے, کیوں بک رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4-5 ہزار بوٹل جو ہیں یہ کسی بریف کیس میں تو نہیں آئیں گی؟ آپ کی جو بارڈر اینڈ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو آپ کی کسٹم اتھارٹیز ہیں, ان کو بارڈر پہ کیوں نہیں روکتی؟ یہ ایکسائز والوں سے جن صاحب نے ریڈ کیا ان سے پوچھے نا کہ انہوں نے یہ اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے کہ یہ آئی کہاں سے تھی. ٹھیک, یہ گڑی شاؤں میں تو نہیں بنی ہوئی. ہاں ٹھیک ہے. یہ یا بائی ایئر آئی ہوئی ہے یا بائی سی آئی ہوئی ہے, یہ ان میں کون لوگ ملوث ہیں؟ یہ اصل بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالنے کی بجائے جہاں ان کا بس چلا ہے, جس نے ان کو پیسے نہیں دیے, وہاں جا کے ریڈ کر کے انہوں نے قانون کی دھجیاں اٹھا کے پڑے پھینک. ٹھیک ٹھیک. اچھا میں ایک فائنل چیز, بینگ اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی, ہم بات کرتے ہیں ہماری اکانومی جو ہے وہ شیٹرڈ ہے, یہ ہے, انویسٹمنٹ کے لیے جو لوگ آ رہے تھے, پوری دنیا میں ٹورزم کا ایک کانسیپٹ ہے. اگر کوئی دنیا میں 54 اسلامی ممالک ہیں تو اس میں سے کوئی 48 کے قریب ایسے ہیں جہاں پہ اوپنلی بارس ہیں, لکرز ہیں, بیکاز ٹورزم کو آپ پروموٹ نہیں کر سکتے. کیا آپ نے میسج یہ دے دیا کہ آپ ضیاء الحق کا اسلام جو ہے وہ پھر واپس آنے والا ہے؟ اس سے بڑی بات اور ہے, 1979 میں یہ لاز بنے تھے, ٹھیک ہے, حدود لاز, ٹھیک, آج تک کسی کو حد پہ پاکستان میں سزا نہیں ہو سکی. اچھا مائی گوڈنس, لائک 40 سال میں حد پہ آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہوئی ہے تو کیوں قانون آپ نے یہ رکھا ہوا ہے جس پہ آپ سزا نہیں دے سکتے؟ سزا حد میں نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے تو فیڈرل شریعت کورٹ یا ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے مار دی. ٹھیک, یعنی چوری پہ کسی کا ہاتھ نہیں کٹا, ٹھیک, سنسار کوئی نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے. یہیں سے پھر وہ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ سزا ہونی ہے تو یہ جو اتنے لمبی چوڑی کورٹس کا سسٹم آپ نے بنا دیا پیرلل, اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے نا وہ سیلریز اور اس کی مد میں یہ جانا شروع ہو گئے, تو یہ سارے کا سارا جو ہے کہ کیا یہ فروٹفل ایکسرسائز تھی, یہ ایک کوشچن مارک ہے. اب سزا کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, سزا اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حد میں جس کوالٹی کی ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی, وہ اویلیبل ہی نہیں. ٹھیک, ٹھیک ہے. مثلاً اس میں سارا اسلامک پوائنٹ آف ویو متفق ہے کہ جس نے ایک بھی تزکیۃ الشہود ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے جی, تزکیۃ الشہود کے معیار پہ پورا اترنا چاہیے وہ گواہ, اور اس میں ایک بات پہ سارے متفق ہیں, اور وہ یہ کہ جس نے ایک بھی گناہ کبیرہ کیا وہ تزکیۃ الشہود پہ پورا نہیں اترے گا. ٹھیک. اب جس نے, یہ بھی طے ہے, قانون کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, اسلامک بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک بھی نماز جان بوجھ کے ترک کی
وہ بھی گناہ کبیرہ ٹھیک ہو کا، گیا۔ جس نے جھوٹ بولا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ الماس کسی کے متعلق قسم اٹھا کے عدالت میں کہہ سکتے ہو کہ میرا فلاں دوست ہے اس نے کبھی گناہ کبیرہ مرتکب نہیں کیا؟ نہیں سو ہو میننگ دیر بائی اس کوالٹی کی ایویڈنس چونکہ نہیں ہے، لہذا حد پہ سزا ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ، تھینک یو۔ وی ہیڈ اے گریٹ ڈسکشن، اور جو لیگل سائڈ تھی جو ہمارے پہلے پروگرام میں کور نہیں ہوئی تھی، آج ہم نے یہ بتایا کہ قانون کیا کہتا ہے، قانون کو ہمیں اگنور نہیں کر سکتے، اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور کنکلوڈ یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ ہم اخلاقیات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، قانون کو جس طریقے سے پامال کیا گیا یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔